जय हिंद। आज हम देखते हैं संविधान। संविधान में हम देखेंगे मूल अधिकार को कि मूल अधिकार हैं क्या। संविधान में जैसे कि संविधान सम प्लस विधान, सम यानी समान, विधान यानी नियम कानून। ऐसे नियम कानून जो सबके लिए समान हो उसे हम क्या कहेंगे, संविधान। संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। यानी कि इनको विभागों में बांटा गया है कि अनुसूचियों में क्या हैं, भाग में क्या, फिर अनुच्छेद में क्या, फिर सबसे बड़ी अनुसूचियाँ, फिर उनसे यानी एक अनुसूची के अंतर्गत एक से अधिक भाग आएंगे और एक भाग में एक से अधिक अनुसूचियाँ आएंगी। जैसे भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, यानी कि 12, 13, 14, 15 इस तरीके से 35 तक क्या आएंगे, अनुच्छेद। ठीक है, यानी 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल। हम इनको देखते हैं, इसी में पूरा संविधान समाया हुआ है। जैसे मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल अधिकार सबसे पहले हम इसलिए पढ़ा क्योंकि मूल अधिकार एक तो एग्जाम के हिसाब से और जीवन के हिसाब से भी बहुत बेहतर है। जबकि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस देश का, उस देश के नागरिकों का क्या है, सबका जीवन बेहतर हो, उसी लिए क्या है, संविधान बनाया गया। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मूल अधिकार। आज हम मूल अधिकार किसमें, भाग 3 में, और कहाँ से लेके कहाँ तक, 12 से लेके 35 तक। तो आज हम मूल अधिकार को देखते हैं। मूल अधिकार भी कहते हैं और मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से आया है, अमेरिका से। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हो, सिर्फ अमेरिका भी। मूल अधिकार होते कैसे, नैसर्गिक होते। नैसर्गिक का मतलब होता है जो हमें जन्म से मिलती है चीज़, यानी बचपन से, जन्म से जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या होती है, नैसर्गिक होती है। और इसी मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। किस भाषा, फ्रांस भाषा, फिर क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, जैसे मूल अधिकार को हम फंडामेंटल राइट्स किस में कहते हैं, इंग्लिश में करते हैं। उसी तरीके से मूल अधिकार को फ्रांस में क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मूल अधिकार है क्या। देखिए, मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है, जहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती। ठीक है, मूल अधिकार ये हमें कब से प्राप्त होते हैं, बचपन से प्राप्त होते हैं, यानी कि जन्मजात होते हैं। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, जन्मजात। ठीक है, तो हमें मूल अधिकार के बारे में पता है कहाँ से आया है, अमेरिका से। कैसा होता है मूल, नैसर्गिक यानी जन्म से। हमें मूल अधिकार कब से मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अब हम मूल अधिकार के बारे में डिटेल से समझते हैं। मूल अधिकार में आर्टिकल कहाँ से है, 12 से, यानी 12 से शुरू करेंगे हम 35 तक। ठीक है, तो 12 में क्या है, परिभाषा, यानी कि जो हमने बताया मूल अधिकार क्या है। ठीक है, यही है कि मतलब मूल अधिकार एकदम नैसर्गिक होते हैं, बचपन से मिलते हैं, और मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार जो है हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब हम, और इसमें एक चीज़ और है, स्टेट। देखिए, स्टेट का मतलब होता क्या है। जैसे हमने सुना होगा स्टेट बैंक, है ना, भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट का मतलब होता है जैसे एक छोटे लेवल पे संभालने के लिए, किसी भी सिस्टम को बना देना, उसे क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई राष्ट्रीय लेवल पे, अब राष्ट्रीय, जैसे प्रधानमंत्री जी, तो अब गांव-गांव, घर-घर तो नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए क्या है, एक छोटे लेवल पे विधायक होते हैं, पार्षद, इस तरीके से होते हैं। तो इसी तरीके से क्या, स्टेट में, अब जैसे समझिए स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल में अपने आप में जो शक्तिशाली, जिनको शक्ति दी जाती है, जैसे संकुल हैं। ठीक है, संकुल हैं, तो संकुल में 8-10 जो भी स्कूल आते हैं, तो संकुल क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, एक छोटे लेवल पे होगा। अब राष्ट्रीय लेवल पे थोड़ी ना दे, वहाँ से तो बांट दिया छोटे लेवल पे। जैसे एसपी हैं या और भी लेवल के जो अधिकारी हैं जो अपने अपने ग्रुप को संभालते, उन्हें क्या कहेंगे, स्टेट करेंगे। जैसे बिजली विभाग है, तो बिजली विभाग क्या है, अब जैसे दिल्ली से कोई बिजली विभाग का काम चले तो पूरी दिल्ली की थोड़ी ना गली गली जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या बना दिया, एक छोटे लेवल पे जैसे तहसील लेवल की जो बिजली विभाग होंगी, तो वो अपने आप में क्या होंगी, स्टेट होंगी। ठीक है, तो स्टेट का मतलब होता है एक छोटे स्तर पे एक सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टेट का इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, स्टेट हो गया, तो परिभाषा। ठीक है, मूल अधिकार। अब स्टेट भी हमें क्लियर होगा कि स्टेट है क्या। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्पीकरण। अब अल्पीकरण क्या है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अल्पीकरण। देखिए, मूल अधिकार क्या है, ठीक है, ये हमसे कोई नहीं छीन, जैसे बोलने की आज़ादी, सुनने, ये सब क्या है, मूल अधिकार है। ये हमें क्या, बचपन से मिलते, जन्म से मिलते। जैसे सुनना है तो ये तो हमें जन्म से मिलता है। ठीक है ना, बोलना है ये हमें जन्म से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है,
मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार में क्या है? अल्पीकरण। यानी अल्पीकरण में क्या है कि आपको बोलने की आज़ादी तो है, आप बोल तो सकते हैं, लेकिन क्या उन बोलने से किन्हीं दूसरे को नुकसान हो? हैं? भाई यही कहता है कि आप बोल तो सकते हैं, लेकिन उस बोलने से किसी दूसरे को दुख तकलीफ ना हो, किसी दूसरे को नुकसान। अगर आप किसी से नेगेटिव तरीके से बात करें तो सामने वाले का भी है कि भाई वो भी अपनी मान सम्मान से रहे, इज्जत से रहे। तो वहाँ पे क्या करते, अगर आप किसी से जो आपका बोलने का अधिकार है, क्या करोगे आप? अगर आप नेगेटिव तरीके से जाते हो, दूसरे को नुकसान पर, तो वहाँ पे क्या कर देगा आर्टिकल 13? अल्प कर देगा आपके अधिकार को। आप, इसका मतलब ये नहीं कि बोलने का अधिकार है तो कुछ ही बोल दोगे, ठीक है? तो क्या कर देगा? अल्प कर देगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? अल्पीकरण, ठीक है? तो अल्पीकरण हमें समझ में आया कि जैसे घूमने की आज़ादी। अब घूमने की आज़ादी इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी के भी घर में चले जाएंगे भाई, ऐसे हम किसी के घर में तो जा नहीं सकते। अगर जाएंगे तो फिर आर्टिकल 13 क्या कर देगा? रोक लगा देगा, ठीक है? तो क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब समझ में, एक एक दो दो एग्जाम्पल बताएंगे, उसके आधार पे समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है इसमें, ठीक है? अल्पीकरण का मतलब आप जो काम कर रहे हो करो, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन उस काम से किसी दूसरे को दिक्कत हो। जैसे गाड़ी चलाना है, ठीक है, गाड़ी तो चला सकते हो, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि किसी का एक्सीडेंट करो। अगर एक्सीडेंट करोगे तो फिर अल्पीकरण आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, अल्पीकरण हो गया। ये यही चीज़ है मूल। अभी ये क्या है? जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब तो आर्टिकल तेरा मूल अधिकार, मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये क्या है? नहीं छीन सकते। अब हम बोलने की आ जाती तो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन वहीं पे ये मतलब थोड़ी कि बोले तो कुछ भी बोलो, उसके लिए सिस्टम भी रखा गया है कि भाई आपके बोलने को, क्योंकि अगर एक ही ताकत दे दी जाएगी तो फिर दूसरे दूसरे पक्ष का क्या होगा? ये भी तो हमें देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे होगा अल्पीकरण। और इसी में क्या कहा गया है? कानून बनाना, ठीक है? क्या है? कानून बनाना। आप इसी के अंतर्गत क्या करोगे? कानून भी बनाओगे, ठीक है? यानी कि सरकार कानून बनाएगी, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। तो कैसा कानून बनाएगी? आइए हम देखते हैं, ये इनको थोड़ी मिटा देते हैं। देखिए, कानून बनाना, यहाँ पे क्या है कि कानून, अब सरकार कैसे कानून बनाएगी हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं पहले, ठीक है, पहले और बाद, ठीक है? ये है क्या है? वर्तमान। यानी कि वर्तमान समय में कौन कानून बनाएगा? सरकार। कानून कौन बनाएगा? सरकार, ठीक है? ये किस में है? हम यहाँ से इस तरीके से ले चलते हैं, ठीक है? तो कानून कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी, ठीक है? तो जैसे वर्तमान समय में कानून बना, तो सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे क्या हो? फिर वही बात आ गई कि किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, किसी दूसरे को परेशानियाँ ना हो, ठीक है? तो सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिसमें किसी को क्या ना हो? दिक्कत ना हो, कोई परेशानियाँ ना हो, तो वो कानून तो बना सकती है और आगे लागू भी रहे। लेकिन सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे क्या हो? किसी को नुकसान पहुँचे, और जो पहले के नियम कानून हैं वो भी बने रहेंगे। वे पहले के नियम कानून भी सरकार ख़त्म नहीं कर सकती। अगर उन कानूनों से किसी दूसरे को या समाज को, देश को, जनता को अगर नुकसान नहीं है, तो वो कानून क्या रहेंगे? बने रहेंगे। वो कानून जो पहले वाले कानून हैं वो क्या रहेंगे? बने रहेंगे। उनको सरकार ख़त्म नहीं कर सकती। अगर सरकार ख़त्म करती है तो फिर क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार के अंतर्गत आप एक काम और कर सकते हो, सीधे मूल अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, और सिस्टम बनाने के लिए ये सब है, ठीक है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत आप सीधे सीधे छोटे लेवल के न्यायालय में नहीं, सीधे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट और कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे, ठीक है? तो सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे जनता को नुकसान हो, और सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिसके लिए भलाई हो। भाई ऐसा तो बनाना ही चाहिए। और ऐसा कानून ख़त्म नहीं कर सकती है जो जनता के क्या हो? हित का हो, ठीक है? जैसे, और ऐसे कानून ख़त्म भी कर सकती है जो सरकार के लिए क्या हो या जनता के लिए क्या हो? दुखदाई हो, उनसे परेशानी हो, ठीक है? जैसे 3 तलाक है। 3 तलाक, ठीक है, एक पक्ष के लिए तो मजबूती दे रहा था, लेकिन जो महिलाएँ थीं, ठीक है, उनको तो दिक्कत क्या? खाना खाने बैठे, अगर लेट हो गए खाना दें तो तलाक, तलाक, तलाक। तो भाई ये तो गलत था। तो सरकार ने क्या किया? जो पहले के कानून थे, ये क्या था? 3 तलाक तो अंग्रेज़ों के समय का कानून था, तो उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उससे क्या था?
समाज को दिक्कत थी, मतलब जो यानी एक पक्ष तो मजबूत हो रहा लेकिन दूसरा पक्ष कमज़ोर पड़ रहा था। तो ऐसा कानून तो ख़त्म कर सकती है सरकार, जो अंग्रेज़ों के टाइम की, और ऐसा कानून नहीं ख़त्म कर सकती जो जिससे सिस्टम, जैसे आप देख सकते हैं आज भी धाराएँ चल रही हैं, जो पहले अंग्रेज़ों के समय की थी। आईपीसी की धारा 1860 की, 61 की आज भी चल रही हैं, ठीक है ना? तो इसी में क्या है कानून बना, इसी में क्या है ना सॉरी, ना आप ऐसा कानून बना सकते हैं जो किसी के नुकसान के लिए हो, ना आप ऐसा कानून बाद में भी लागू कर सकते हैं ना, ठीक है? यही चीज़ें हैं इसमें कि मतलब अच्छाई के लेवल से है। आप कानून भी सही बनाएँगे, गलत नहीं अगर गलत बनाएँगे तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। और देखा है अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था सरकार ने, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का क्या पता है कि उससे भविष्य का क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम उस पे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे ठीक से विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड था, ठीक है? तो उसको क्या कर दिया, सीधे चले गए न्यायालय गए, ख़त्म कर दिया उसको, ठीक है? तो सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, ठीक है? और ना ही ऐसा कानून ख़त्म कर सकती है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर, भले ही वो किसी भी समय की हो, ठीक है? तो यहाँ तक अल्पीकरण और कानून बनाने, यहाँ तक। अब हम आते हैं 14 पे, आर्टिकल 14, ठीक है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14। अब देखिए कानून के समक्ष समानता क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता कहाँ से आया है, ब्रिटेन से, और कानून का समान संरक्षण कहाँ से, अमेरिका से। यानी कि जो हमारा संविधान बना है ये इतना बेहतर है कि आप देखें, क्योंकि जहाँ जो अच्छी चीज़ें थी वहाँ से उठा के हमारे संविधान में लाई गई हैं, ठीक है? कानून के समक्ष समानता, जैसे कि कानून है, कानून के सामने मान के चलिए, जैसे ये है, ये बोर्ड क्या, एक एग्जांपल, ये बोर्ड क्या है, कानून है। अब इसके सामने मतलब 10 लोग खड़े या कोई भी, तो इनके सामने क्या है, सब बराबर हैं, ना छोटा ना बड़ा, ना गरीब ना अमीर। जैसे हम न्यायालय में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, न्यायालय में कभी आपने देखा है कि अगर किसी ने जो अपराध किया हो तो वही अपराध बड़े ने किया हो, छोटे ने किया, तो सबके लिए समान। ऐसा तो है नहीं कि कोई धनवान है तो उसके लिए कम सज़ा होगी, या कोई गरीब परिवार से तो उसको ज़्यादा सज़ा होगी, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है? थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं चल रही, इसलिए नहीं ठीक से कर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे समानता है। आप न्यायालय में जाएँगे, जज के सामने जाएँगे, तो वहाँ पे क्या है, सब समान है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए, तो ये क्या है, समानता है। जैसे हम जाते हैं, एक संकेत मिलता है, जो न्यायमूर्ति होती है, पट्टी बंदी होती है आँख। अब आँखें में पट्टी बंदी, उनको तो कोई पता नहीं कि आप छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ उससे तो मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो वहाँ तो समान है, कोई भी आ जाए, महिला पुरुष या कोई भी। हाँ, कुछ कंडीशन में छूट दी गई है, वो हम देखते हैं, ठीक है? ये तो हो गया कानून के यानी कि कानून के सामने क्या है, सब बराबर है, ठीक है? अब आइए कानून का समान संरक्षण। देखिए यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना है, क्या, कानून का समान संरक्षण, यानी यहाँ तो क्या था, ये ब्रिटेन का था। हमारे भारत देश में 80% से ज़्यादा यही नियम फॉलो होता है, ये वाला, दूसरा वाला। क्यों, कानून का समान संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है कि अगर जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से देखा जाए। जैसे माने अब कहा जाए समान कानून है, ठीक है? तो समान कानून में ये मतलब थोड़ी कि भाई अगर कोई 5 साल का बच्चा हो, कोई 25 साल या 30 साल का है, तो उसमें डिफरेंस होगा कंडीशन को देख के। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है? अब कोई 5 साल का या 4 साल का बच्चा है और कोई 30-35 साल का है, कोई 30-35 साल के बच्चे हैं, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो 5 साल का है उसके लिए भी उतनी टिकट लगेगी और जो 30 साल के उसके लिए भी टिकट लगेगी। फिर आप इस हिसाब से तो मतलब पहले वाले के हिसाब से तो यही नियम हो रहा है, यानी समानता के कानून के समक्ष समानता के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या संरक्षण दिया कि जो 25 साल के हैं, तो जो 35 साल के हैं उनके लिए अलग नियम रहेगा, और जो 5 साल के हैं उनके लिए, यानी संरक्षण का हिसाब है कि एक हिसाब से मतलब संतुलित बनाने के लिए, ठीक है? अब जैसे महिला पुरुष में है, ठीक है? अब कोई महिला है, जैसे हम हैं, ठीक है? हम जैसे एक बार में जैसे मज़दूरी कर रहे हैं, कहने के मतलब एक बार में हम 30-35 या 40 किलो वज़न ले जा सकते हैं, ठीक है? अब कोई महिला है, तो वो नहीं ले जा पाएगी, कहने का मतलब। तो भाई वो 2 बार में ले जाए, 2 बार में ले जाए, 3, तो ये क्या है, संरक्षण है, ठीक है? क्योंकि एक हिसाब से जैसे
आज भी हम देखते हैं अलग अलग विभागों में जैसे वैकेंसी निकले पुलिस में देखते हैं, तो लड़कों के लिए कुछ ज़्यादा हाइट दी जाती है, लड़कियों के लिए कुछ कम हाइट दी जाती है। तो क्या है, ये क्या है, संरक्षण है, यानी कि एक हिसाब से संतुलित बनाने के लिए। जैसे आरक्षण को भी हम एक हिसाब से संरक्षण का है, क्योंकि एक संतुलित बनाना भी ज़रूरी है ना, नहीं तो हम सबके लिए एक सा नियम कर देंगे तो फिर जो निचले क्रम के हैं उनके लिए क्या होगा। हमें तो हमारे देश में कौन सा यही होता है कि जैसे अभी निर्भया मतलब 2013 में निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें जो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे थे उनके ऊपर जो है उनको सज़ा मिली, और जो उससे कम थे तो उनको कुछ छूट मिल गई। तो ये क्या है, संरक्षण है। तो हम ये हमारे देश में इसलिए बनाया गया है कि भाई एक सिस्टम बना रहे सही तरीके, जो मतलब स्थिति भी आप देख सकते हो उसी हिसाब से है, ठीक है। तो कानून का समान संरक्षण, यानी कानून के लिए क्या है, यहाँ कानून किसके लिए, सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ कंडीशन के हिसाब से कहा है कि जिसकी जैसी स्थिति बनेगी उसके लिए वैसा किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 में। ये आर्टिकल जो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ठीक है। तो हमारे देश में कौन सा होता है, कानून का समान संरक्षण ज़्यादा फॉलो होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सरकार जनता। अब यहाँ पे है भेदभाव की बात, ना तो सरकार हमसे भेदभाव कर सकती, ना ही जनता हमसे भेदभाव कर सकती। मतलब जनता तो वैसे ही बराबरी की है। अब हम देखते हैं किस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है। धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के आधार पर नहीं हो सकता, स्थान के आधार पर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और स्थान के आधार पर, ठीक है। जैसे जैसे सरकार है, ठीक है। तो सरकार तो कैसे करेगी भाई, सरकार हमने ही चुनी है, और सरकार का तो ये मतलब है कोई भी सरकार हो, सरकार के लिए सब बड़ा। जैसे एक माता पिता के लिए अपने बच्चे सभी समान होते हैं, उसी तरीके से चाहे कोई भी सरकार हो, वो बात एक अलग है कि भेदभाव होता है, लेकिन कानून के हिसाब से जो है सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, वही जनता का है, ठीक है। लिंग के आधार पर नहीं आप भेदभाव कर सकते कि तुम मेल हो, फीमेल यानी महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, आप इस आधार पे क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो आप क्या नहीं, उस आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भेदभाव कर सकते हो तो फिर अगर किसी ने शिकायत कर दी तो फिर मतलब कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। आप जाति के आधार पर नहीं कर सकते, अरे तुम ऊँची जाति के हो, तुम नीचे जाति के हो, तुम ऊपर नहीं बैठ सकते, नीचे बैठो, या तुम घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, गाड़ी से नहीं घूम सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब नहीं हो सकती जाति के आधार कि नहीं हम तो बड़ी जात के हैं तो हमसे तुम नीचे रहोगे। वो देखिए अभी संविधान अभी है, भले ही हमारे देश को 75 वर्ष हो गए लगभग, ठीक है सब, लेकिन क्या है कि अभी लोग उतने जागरूक नहीं हैं, समाज में उतना शिक्षा नहीं है, जिस कारण से आज भी गाँव में जाति धर्म ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। लेकिन कानून के हिसाब से सब खत्म है, कानून के हिसाब से, ठीक। तो क्या जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं, स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए एमपी के कोई यूपी में आ जाए तो क्या उनको रोक सकते कि क्या नहीं तुम यहाँ के हो, या कोई राजस्थान का यूपी आ जाए, राजस्थान की दिल्ली से, या कहने का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य तक चले जाएं तो क्या स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। इसी जैसे अब गांव में है, जैसे बुंदेलखंड से हैं हम, ठीक है। तो अब वहाँ पे कहते हैं कि अरे तुम तो अनगन्या हो। देखिए वो एक मजाक में बोल देते तो ठीक है, लेकिन क्या वास्तविकता में कह सकते हैं, कह देते हैं, लेकिन उस हिसाब पे आप भेदभाव नहीं कर, ये नहीं कह सकते कि नहीं आप इस तहसील के हैं तो इस तहसील में क्यों आ गए, इस जिला के हैं तो जैसे आप दमोह जिला से सागर क्यों चले गए, या हटा से पन्ना क्यों चले गए। कहने का मतलब ये है कि आप स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर करते हैं तो सिंपल सी बात है, कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी जागरूक से फंस गए और उसने अगर ले लिया हथकड़े में तो कार्रवाई, ना अब जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के, ना स्थान के आधार पर, ठीक है। इस आधार पे क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक। अब हम देखते हैं लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता। जैसे यहाँ पे लोक नियोजन हमने देखा होगा कि जैसे हम कहते लोक सेवा या सरकारी नौकरियां भी कई लोक विभाग की निकलती हैं, तो यहाँ पे सीधा सा हम ये मतलब समझते हैं कि जो हमें सरकारी वैकेंसी हैं
उन सरकारी नौकरियों में हमें सीधा अधिकार है, हमसे कोई सरकारी विभाग में हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं, हम सरकारी इलेक्शन वगैरह हम हर चीज़ में बराबर है। वहाँ पे क्या है, हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। सरकार ये नहीं कह सकती कि नहीं हमने ये वैकेंसी निकाली, मान के चलिए टीचर की वैकेंसी निकाली ग्रेजुएशन की बेस पे, तो आप फार्म नहीं डाल सकते। अगर आपकी ग्रेजुएशन है और फाइनल बेस पे निकली है तो आप ज़रूर फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहें कि नहीं डाल सकते, आपके पास फाइनल है फिर भी रोक दे। हाँ, अब ऐसा नहीं कि फाइनल बेस पे वैकेंसी निकली है और आप कहो कि हमारे पास 10वीं है, हमने तो लोक नियोजन पढ़ा, तो वो बात नहीं होगी ना भाई, बराबर की बात होगी। अगर यानी कि जो वैकेंसी निकली उसके जो नियम कानून, अगर आप उस नियम कानून को फॉलो करते हैं तो जाति धर्म मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर किसी को भी सरकारी नौकरी लगती है तो किस आधार पर लगती है, आर्टिकल 16 के अंदर हमें जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो किस आधार पर मिलती है, आर्टिकल 16 में, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। देखिए अस्पृश्यता, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेम मिलेगी, जैसे यहाँ पे अस्पृश्यता है, यहाँ पे जाति है, तो लगभग चीज़ें तो यहीं पे वही है, ठीक है। अब अस्पृश्यता का जैसे प्रस्तुता मतलब छूने से, स्पर्श होने से, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब नहीं, तो कोई हमसे छुआछूत जैसे अस्पृश्यता का अंत, कोई हमसे क्या नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं मान सकता, ठीक है। कोई हमसे क्या नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं मान सकता। ये नहीं कह सकते कि तुम इस जात के हो, तुम दूर हो जाओ, हम तुमसे टच नहीं होंगे, तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे या छिप जाएंगे, कुछ भी। तो ये चीज़ें क्या है, ख़त्म है, नहीं मान सकते। संविधान में ये चीज़ें ख़त्म है, लेकिन आज भी चलती हैं। क्यों? क्योंकि क्या करें, अभी उतनी एजुकेशन नहीं पहुंची है, समझ नहीं है। तो देखिए ये क्या है, छुआछूत खत्म होनी चाहिए। तो और संविधान में तो खत्म है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे अभी नहीं है उतनी, ठीक है। तो देखिए इंसानियत, ये जाति धर्म एक अलग चीज़ है, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और हमें देश का हित का सोचना चाहिए। इंसानियत से बढ़ के कोई जाति धर्म नहीं, ये हकीकत है। कोई माने, आप जितने भी समझदार और शिक्षित लोग देखेंगे वो कभी जाति धर्म को महत्व नहीं दे। अब किसी भी लेवल पे अब भाई अंबानी अडानी है, कभी वो छुआछूत मानते हैं? या बड़े बड़े लोगों में जाएंगे, कभी वो जैसे गाँव में कहते अरे तुम हमारे सामने क्यों बैठ गए, ठीक है। लेकिन कभी कलेक्टर के सामने गए, उसने कहा कि आप क्यों बैठ गए? तो भाई जो चीज़ों को जानते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि छुआछूत के बारे में, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत, आप क्या नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं मान सकते। अगर छुआछूत मानते हैं तो कार्रवाई होगी, फिर कहना कि नहीं बताया, ठीक है। बता दिया भैया हमने, ठीक। अस्पृश्यता का अंत। अब हम आते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। क्या थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का मतलब क्या है, जो पहले राजा महाराजा थे, पहले कौन थे, राजा महाराजा थे। तो पहले तो संविधान नहीं था, राजा महाराजा का सिस्टम चलता था। जैसे आज विधायक है, इतने क्षेत्र के हैं, सांसद है, इतना क्षेत्र है उनका, ठीक है। पहले ऐसे क्या होते थे, राजा होते थे कि इतने जिला इन राजा का है, इतना क्षेत्र इन राजा का। तो पहले क्या होता था, राजा होता था, और भी कई ऐसे पद होते थे, जैसे आज भी। अब तो हालांकि लिख लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन आज उनका मतलब नहीं है, जैसे राजा। तो अब देखिए लिखना एक अलग चीज़ है, लिख तो सकते, लेकिन क्या वो पावर में है? जैसे किसी ने लिखा कि मेरा नाम राजा है, तो राजा तो हो गया, लेकिन क्या वो राजा का पद मिला है? नहीं मिला है। तो लिखने से कुछ नहीं, अगर आप लिखते भी हो तो वो अब आपका पद नहीं, वो नाम कहलाएगा। जैसे नाम लिखा कि कोई भी, जैसे राजा का नाम, अब जैसे अगर नाम से होता, अब नाम तो कुछ भी लगा, जैसे भगवान सिंह, तो क्या वो भगवान थोड़ी ना हो जाएंगे, हैं? तो इसी तरीके से क्या है कि अब नाम लिख सकते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। तो क्या उपाधियों का, अब आप क्या उपाधियां नहीं रख सकते, ठीक है। और अगर लिखा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या उपाधियों का अंत, आप क्या नहीं, राजा महाराजा आप जो भी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। उनका क्या है, सिस्टम खत्म। अब लेकिन क्या रख सकते हैं, ये चीज़ भी तो, जब राजा महाराजा तो फिर क्या देखिए सीधा सा संविधान का आप एक सीधा सा लॉजिक समझिए कि जो चीज़ें आपने मेहनत से प्राप्त की है ना, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप मेहनत से कर रहे हैं, जैसे ये राजा महाराजा तो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, वो मेहनत से थोड़ी ना अब मिली हैं, ठीक है।
अब आप क्या लिख सकते हैं, जो आपने मेहनत से, जैसे शिक्षा के क्षेत्र हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राप्त कर, लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख, सॉरी, हम लिख सकते हैं कि मान्यता है, ठीक है, मान्यता, किसको मान्यता है, देखिए जैसे शिक्षा, शिक्षा, खेल, संगीत, यानी कि और भी ऐसी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, अगर आपने मेहनत की, पढ़ाई की, आप शिक्षक बन गए, ठीक है, तो आप आगे अपने क्या लिख सकते हैं शिक्षक, जैसे कोई भी नाम है तो आगे क्या जैसे किसी का भी नाम है, जैसे मेरा नाम बद्री है, ठीक है, तो आगे शिक्षक फिर बद्री। तो क्या है, जो शिक्षा से, जो मेहनत से, शिक्षा तो मेहनत से प्राप्त, ऐसा तो है ना कि पिताजी अगर बड़े लेवल पे बड़े अधिकारी तो खुद नहीं, ये नहीं, जो आपने खुद प्राप्त की है तो वो चीज़ें क्या कर सकते, खेल से, जैसे क्रिकेट, क्रिकेटर विराट कोहली, क्रिकेटर महेंद्र सिंह, ये चीज़, यानी जो आगे आप क्या चीज़ें लिख सकते, जो आपने मेहनत से प्राप्त की, जो आपने पद, संगीत में कोई गायक है तो आगे गायक लिख लेते हैं। तो जो चीज़ आपने खुद मेहनत से प्राप्त की हैं, उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, यानी कि उपाधियों का क्या है अंत, अब आपके पास पुरानी उपाधियाँ नहीं है राजा महाराजा, वो चीज़, वो सिस्टम खत्म है। आज भी देखा है हमने इलेक्शन में, अच्छे अच्छे बड़े चलती वाले जब डीएम एसडीएम आ जाते तो लाइन में लगाते हैं चुनाव के टाइम पे, चलो लाइन में लगो, ठीक है ना। आज कोई राजा महाराजा नहीं है, लिखना एक अलग चीज़ है, लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, पावर हो तब तो ठीक है। शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल और संगीत के, तो जो चीज़ें आपने, मैं जैसे एक फिल्म है, फिल्म का क्या नाम है, एक तो हम उतनी देखते नहीं हैं, उनका क्या नाम है हीरो का, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। तो ब्रिगेडियर क्या है, एक पद है, सेना का एक क्या है, पद है ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर क्या है, पद है, यानी उनने क्या से शिक्षा से प्राप्त किया है। इसी अब जैसे एसपी आगे लिख सकते हैं, ठीक है, एसपी जो भी नाम हो, तो जो चीज़ें आपने मेहनत से प्राप्त की हैं आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 18 उपाधियों का अंत, और जो चीज़ें आपने मेहनत से की हैं यानी कि उपाधियाँ खत्म हो गई हैं, और जो मेहनत वाली चीज़ें हैं जो आपने सफलता से प्राप्त की हैं उनको, यानी कि किस क्षेत्र से, संविधान के हिसाब से। तो हमने आज देखा है एक एक चीज़ को, देखिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 3 पढ़ रहे हैं, ठीक, भाग कितने पढ़ रहे हैं, 3, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम के हिसाब से तो है ही और हमारे जीवन के हिसाब से भी है, ठीक है। तो हमने मूल अधिकार जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, क्या है, कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकता। हाँ, वो बात एक अलग है, इमरजेंसी स्थिति में आ जाए तो उसमें सीमित ज़रूर कर देते हैं। जैसे कोरोना आ गया था, अब कहो कि नहीं हमारा मूल अधिकार हम तो घूमेंगे। अरे भाई, मूल अधिकार का मतलब क्या है, ये कि जीवन बेहतर हो, और अगर आप घूमेंगे तो कोरोना फैलेगा, दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है। तो इससे क्या, तो मूल अधिकार का ये मतलब है कि आपका क्या हो, जीवन बेहतर हो। और जब जीवन बेहतर, अगर आपके रोकने से भी अगर जीवन बेहतर होता है तो रोका जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया परिभाषा, यही है मूल अधिकार क्या है, किसके बारे में बताया। स्टेट यानी कि एक छोटे लेवल पे समझने के लिए, ठीक है। अल्पीकरण यानी कि आप बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ लेकिन आप उसके द्वारा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कानून बना सकते हैं, ऐसा कानून बना सकते हैं जो सबके हित का हो। आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो किसी के नुकसान का हो। अगर नुकसान का है तो फिर न्यायालय में जाके कार्रवाई हो तो उस कानून को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। और जो पुराने ज़माने के नियम कानून हैं, अगर वो सही नहीं है तो उनको भी ख़त्म किया जा सकता, और अगर वो नियम कानून सही है, जनता के हित के हैं, तो फिर उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, यानी कानून में सम बराबर, कानून का समान संरक्षण के हिसाब से हमने बता ही दिया है कि सबके हित के लिए जो उचित होता है वो किया जाएगा, ठीक है। सरकार जनता, लिंग, धर्म, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोक नियोजन की समानता में सरकारी नौकरी का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत, कोई हमसे छुआछूत नहीं मान सकता। उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियाँ हैं, अब राजा महाराजा वाली पावर रह नहीं गई, सब संविधान के हिसाब से चलेगी। जो करोड़पति को सज़ा मिलेगी वही बिल्कुल जो गरीब है उनको भी सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो हमने आज संविधान के बारे में देख लिया है, और अब हम आर्टिकल 19 अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।